हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है बढ़ावा। अंकित अपनी बहन सालू से मिलने उसकी ससुराल आया हुआ था। भोजन के बाद सालू अंकित की पत्नी सीमा की शिकायत करते हुए कहने लगी, माता पिता ने इतनी गरीबी में तुझे पेट काट काट कर पढ़ाया और विवाह होते ही तू बदल गया, अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता। अंकित ने बहन की बात हंसकर टाल दी, पर बहन को भाई का यह रूखापन बहुत बुरा लगा। वह क्रोधित होकर बोली, तू तो पत्नी का गुलाम हो गया है, उसके आगे तुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता। माता पिता की हालत घर में कुत्ते जैसी हो गई है, पर तुझे मैडम की जी हुजूरी से फुर्सत ही नहीं मिलती। अब अंकित से रहा नहीं गया। बहना सीमा एमए पास है, नौकरी करती है। उसने अपने घर में कोई काम नहीं किया, किंतु अपने यहाँ आकर वह घर के सारे काम खुद करती है। बाहर से पानी भर के लाना, खाना बनाना, बर्तन करना, सबके कपड़े धोना, प्रेस करना, सब करके देती है। माँ तो उसके आते ही हाथ पर हाथ रखकर बैठ गई हैं। मजाल है कि एक गिलास भी इधर से उधर रख दें। सीमा नौकरी भी करके आती है और आते ही काम में जुट जाती है। माँ को इस पर भी तसल्ली नहीं होती। वह पिताजी के कान भरती रहती हैं और शराब के नशे में धुत पिताजी बैठे बैठे सीमा को खरी खोटी सुनाते रहते हैं। इनका व्यवहार देखकर मैं तो कई बार सीमा से कह चुका हूँ कि इस घर को छोड़कर शहर में किराए पर मकान ले लेते हैं, पर उसे भूत सवार है ना अच्छी बहू बनने का। उल्टा मुझे ही कहती है, कोई बात नहीं, बड़े हैं, कह दिया तो कोई बात नहीं। अपने अच्छे व्यवहार से धीरे धीरे बदल जाएंगे, परंतु मुझे पता है वे लोग बदलेंगे नहीं। कभी सीमा की साइड में भी सोच कर देख, वह अपने माता पिता घर छोड़कर हमारे यहाँ आई है। उसे बहू का सम्मान तो नहीं मिला, पर उसे नौकरानी की तरह व्यवहार किया जाता है। अरे आजकल तो नौकरानी भी नहीं सुनती और काम छोड़कर चली जाती है, और वह बेचारी उनकी बकवासबाजी सहन कर रही है। माता पिता को सब कुछ बैठे बिठाए मिल रहा है, पर उनसे सेवा नहीं करवाई जा रही। मैं उनकी औलाद हूँ, मैं भी उतना नहीं कर सकता जितना सीमा उनके लिए कर रही है, पर वह इस लायक नहीं है। और तू माता पिता को समझाने की बजाय उल्टा उनका ही साथ देकर उन्हें बढ़ावा दे रही है। अगर तुम सब लोग यही चाहते हो कि मैं सीमा को मारूं पीटूं, बुरा भला कहूं, तो यह तुम्हारी गलती है। अगर तुम इल्ज़ाम लगाते हो कि मैं अपनी पत्नी का गुलाम हूं, तो ऐसी पत्नी का गुलाम होना मैं बार बार पसंद करूंगा। और मैं तुम्हें कह भी देता हूँ, अगर तुम सबका रवैया नहीं बदला तो मैं ज़बरदस्ती सीमा को लेकर शहर चला जाऊंगा और किसी तरह की मदद भी नहीं करूंगा। अंकित की बात सुन शालू को कुछ बोलते नहीं बना। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।